दोस्तों, भारतीय समाज में शादी का जो बंधन होता है वह एक 7 जन्मों का अटूट बंधन होता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग मानते हैं कि जब पति पत्नी शादी के रिश्ते में बनते हैं तो वह 7 जन्मों के लिए इस रिश्ते में बंध जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल के जो रिश्ते हैं वो 7 जन्म तो क्या 7 महीने भी नहीं निभा पा रहे हैं या निभ पा रहे हैं। आजकल जो भी रिश्ते अधिकतर हो रहे हैं उनमें ऐसी घटनाएँ सामने आ रही हैं जो बहुत ही जल्दी रिश्ते टूट जाते हैं। और खाली रिश्ते टूटने की बात नहीं है दोस्तों, ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें पत्नी अपने पति का मर्डर करा रही हैं, अपने पति की हत्या कर दे रही हैं। हाल ही में ऐसा ही मामला सामने आया दोस्तों इंदौर से। इंदौर के रहने वाले एक व्यापारी राजा रघुवंशी, जिन्होंने सोनम नाम की एक लड़की से ऑनलाइन चैट के थ्रू प्रेम हो जाता है उन्हें, और वही प्रेम उनका शादी तक पहुँच जाता है। दोनों परिवार शादी के लिए बैठ कर बात करते हैं, सोनम के भी और राजा रघुवंशी की भी। दोनों के परिवार जब बैठकर बात करते हैं तो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है और खूब धूमधाम से शादी हो जाती है दोस्तों। यह शादी 11 मई 2025 के दिन होती है और अच्छी तरह से संपन्न होती है। ऐसा बताया जा रहा है कि वह जो सोनम नाम की लड़की थी, शादी तो राजा रघुवंशी से कर रही थी, परंतु प्रेम किसी और लड़के से करती थी। सबसे बड़ी हैरानी की जो बात यह है कि यही सोनम नाम की लड़की हनीमून के लिए प्लान करती है। राजा रघुवंशी से कहती है कि हमें हनीमून के लिए चलना है, कहीं बाहर टूरिस्ट स्टेशन पे कहीं चलना है। तो पहले तो राजा रघुवंशी हनीमून के लिए मना कर देते हैं कि मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत काम है। दोस्तों, 11 मई को राजा रघुवंशी की सोनम नाम की लड़की से शादी होती है इंदौर में। पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार, दोनों ही परिवार, दोनों ही तरफ के रिश्तेदार सब खुश थे शादी से। किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है या सोनम के मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, 11 मई की शादी होने के बाद सोनम प्लान करती है हनीमून पर जाने का। राजा रघुवंशी जो हैं वो मना कर देते हैं कि हम हनीमून के प्लान पर नहीं जाएंगे, कहीं टूरिस्ट प्लेस पर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी ज़्यादा जिद करने की वजह से जब सोनम ज़्यादा जिद करती है तो राजा रघुवंशी तैयार हो जाते हैं और सोनम ही टिकट बुक कराती है। सबसे पहले तो बात होती है कश्मीर के लिए, लेकिन कश्मीर ना जा करके उनका प्लान बन जाता है शिलांग के लिए। सोनम और राजा रघुवंशी दोनों मेघालय के शिलांग के लिए निकल पड़ते हैं और 1-2 जगह वह नाइट स्टे करते हैं। उसके बाद जब शिलांग पहुंचते हैं और 23 मई 2025 को इस कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है दोस्तों। नया मोड़ कहां पर आता है? दोपहर का समय होता है और दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। घर वाले लगातार संपर्क में मिलने की कोशिश करते हैं, लगातार संपर्क बनाए रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 23 मई को जो दोपहर का समय था उससे कुछ समय पहले ही सोनम की अपनी सास से बात होती है और वह कहती है आज मेरा फास्ट है, आज मेरा व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊँगी और मुझे 1000 से लगभग 3000 सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। तो उसकी जो सास है सोनम की, जो राजा रघुवंशी की माँ है, वह कहती है ठीक है बेटे, कहीं आपको व्रत खोलने का कोई सामान मिले तो उससे खा पी करके व्रत खोल लेना और सही सलामत आप अपना जो है हनीमून मना करके घर वापस आ जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं सोनम की जो नीयत थी वह कहीं ना कहीं ख़राब थी। जब सोनम का या राजा रघुवंशी का घर से संपर्क नहीं हो पाता तो घर वाले विचलित हो जाते हैं और घर वाले जो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो राजा रघुवंशी का भाई होता है वह शिलांग पहुंच जाता है, 2 दिन के अंदर ही शिलांग पहुंच जाता है और यहीं से फ़ोन लगाना ट्राई करता रहता है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता किसी का भी। तो शिलांग जाकर के वह लापता का जो है केस दर्ज करवाता है पुलिस में कि हमारी भाभी और हमारे भाई लापता हैं, और पुलिस इसमें लापता केस दर्ज करके तलाश में जुट जाती है, ट्रेस करती है। जहां पर लास्ट लोकेशन राजा की मिलती है वहां पर पुलिस ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाती है और सर्च ऑपरेशन में एक 100 फीट गहरी खाई में मिलता है। वैसे तो कपड़ों की जो पहनावे से तो उसकी पहचान नहीं होती है, लेकिन जब राजा रघुवंशी का जो भाई है वह पुलिस के साथ होता है तो वह राजा रघुवंशी के शरीर पर जो एक बाजू पे या कंधे पर एक टैटू बना होता है तो उसकी वजह से वह शिनाख्त करता है कि हाँ मेरा भाई राजा ही है। दोस्तों, उसी टैटू की वजह से राजा की पहचान हो पाती है। अब इस कहानी में नया मोड़ ये आता है कि आखिर सोनम कहाँ है। राजा रघुवंशी का शव मिल जाता है लेकिन सोनम का कोई पता नहीं होता। सोनम लगभग 7 दिन बाद गाजीपुर में एक होटल पर आती है और होटल मालिक को सारी कहानी बताती है कि मेरे पति का मर्डर हो गया और मैं बच करके अपनी जान बचा करके यहाँ पर भाग कर आई हूँ। अब मेघालय की और गाजीपुर की जो दूरी है लगभग 1150 किलोमीटर है, लेकिन वह जो मालिक है होटल का पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस आकर के सोनम को अरेस्ट करती है और जो मेघालय पुलिस से संपर्क करती है। तो मेघालय पुलिस से संपर्क करने के बाद गाजीपुर पुलिस को पता लगता है कि इस तरह से घटना है। तो मेघालय पुलिस जो गाजीपुर पुलिस से कहती है कि इस लड़की ने अपने पति की जो है मृत्यु कर दी है, और मेघालय पुलिस गाजीपुर आती है और सारी घटना को बताती है। आखिर सोनम को अरेस्ट कर लिया जाता है और सोनम भी अपने जो इस जुर्म को कबूल लेती है कि हाँ मैंने अपने पति की हत्या करवाई है। वही सोनम अब उन मुजरिमों को बताती है, वह घटना बताती है कि इस तरह से हमने जो है मर्डर किया है। अक्सर दोस्तों लड़की जो ये सोनम जो लड़की थी यह किसी और से प्रेम करती थी,
जो राज कुशवाहा नाम का इसके पापा की फैक्ट्री में काम करता था, उस लड़के से यह प्रेम करती थी। दोस्तों, राज कुशवाहा जो लड़का था जो इससे प्रेम करता था और ये उससे प्रेम करती थी, तो इन दोनों की प्लानिंग थी, जो सोनम की प्लानिंग भी थी और उस लड़के की भी थी कि तुम शादी करो, क्योंकि जो सोनम का पिताजी जो थे वो हार्ट के पेशेंट थे। तो सोनम नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इनकी डेथ हो जाए या इन्हें कोई भी धक्का लगे। सोनम की प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग थी कि मैं शादी करूंगी और शादी के बाद अपने पति की हत्या कर देंगे दोनों मिल करके। उसके बाद मैं फिर आपसे जब विधवा हो जाऊंगी तो राजू कुशवाहा से शादी कर लूँगी। दोस्तों, कितनी गंदी प्लानिंग कर रखी थी दोनों ने कि पहले मैं शादी करूंगी, उसके बाद पति का मर्डर करूंगी और उसके बाद हम दोनों जब मैं विधवा हो जाऊंगी फिर से शादी करेंगे। दोस्तों, सोचने वाली बात है, कितनी गंदी प्लानिंग कर रखी थी सोनम ने। इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, आकाश, विकी और राज कुशवाहा, और इनका एक और मित्र है जिन्होंने चारों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बाकी आगे इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हर तरफ से जो सोनम की माँ है या सोनम का जो भाई है वह भी यह कह रहा है अगर हमारी बहन, हमारी बेटी दोषी है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाए और इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई जांच हो। उधर राज कुशवाहा और जो विकी और आकाश, उनके जो परिवार वाले हैं, वह उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके भाई क्या करने जा रहे हैं। वह कह रहे हैं हमारे भाई निर्दोष हैं, ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें विश्वास नहीं आ रहा है। और इधर राज रघुवंशी की जो माँ है और जो राजा रघुवंशी के भाई हैं वह भी सोनम को और इन हत्यारों को फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इधर पब्लिक में भी आक्रोश देखा जा रहा है, पब्लिक भी बहुत नाराज़ है इस घटना से, क्योंकि दोस्तों आए दिन ऐसी घटना घट रही हैं जो पतियों को जो पत्नियां हैं वो मर्डर कर रही हैं या मार रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरठ की ऐसी जो घटना घटी थी जिसमें पति को हत्या करके पत्नी ने और उसके बॉयफ्रेंड ने नीले ड्रम में बंद कर दिया था, ऊपर से सीमेंट डाल दिया था। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएँ ना घटें।